हेलो। आइए फ्रेंड्स, हम लोग सिलेबस देखते हैं। पिछले लेक्चर्स में और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एनडीए एग्जामिनेशंस में मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन सा कंटेंट्स आते हैं, है ना। लेकिन आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये देखेंगे कि उस कंटेंट्स में कौन कौन से सिलेबस उसके अकॉर्डिंग क्या क्या उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ना। जैसे कि अलजेब्रा उस समय बस केवल इतना ही बताया था कि भाई क्या पढ़ना था, अलजेब्रा पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, 2D पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, जो कुछ भी पढ़ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। बट आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अलजेब्रा में क्या पढ़ना है ना। क्योंकि जब तक सिलेबस की जानकारी थ्रू आउट नहीं होगी तब तक किसी भी एग्जामिनेशन को समझ पाना ही बहुत मुश्किल बात है कि भाई आखिर पूछेगा क्या वहां पे जाकर के। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशंस, ये एनडीए की बात कर रहा है ना। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन दैट मींस एनडीए की एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। पेपर 1 मैथमेटिक्स कोड नंबर 01, मैक्सिमम मार्क्स 300। ये 300 नंबर का एग्जाम्स आपसे पूछ लिया जाता है एनडीए के मैथमेटिक्स में, जो कि आपको मॉर्निंग सेशन में आज तक तो लगभग यहाँ तक मुझे जानकारी है मॉर्निंग सेशंस में ये अधिकतर पेपर्स हुआ करती हैं मैथमेटिक्स की फर्स्ट पेपर जो कि है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग इसके दो वीडियो बनाएंगे ना। फर्स्ट में हाफ देखेंगे इसका सिलेबस का क्या है और सेकंड में हाफ देखेंगे इसका सिलेबस का क्या है। दो बनाने का रीजन है बाबू कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद थोड़ा सा आउटपुट टाइप का हो जाता है ना। उसमें बच्चों को देखने में मन नहीं लगता है। बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं, सर वीडियो 10 से 15 मिनट का ही बनाइए। हम उनको बोलते हैं भाई एक ही बार में सिलेबस कवर करने से कर लोगे तो क्या दिक्कत है। बोलते हैं कि नहीं आप सर दो पार्ट में वीडियो करके बनाते। चलिए बच्चे के डिमांड्स को लेकर के और अपनी सहूलियत को भी देखते हुए हम लोग सिलेबस को दो पार्ट्स में देखेंगे, है ना। आइए नाउ स्टार्ट। फर्स्ट इज अलजेब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा, अलजेब्रा कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। सेकंड टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वेन डायग्राम्स, डिमॉर्गन्स लॉज, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, है ना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या पढ़ना है, वो बेसिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए, है ना, एक एक लाइन बारीकी से पढ़िए। बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है ना, मॉडुलस, आर्गुमेंट, फिर आगे आपका है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको तो पता ही है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का नाम लेते ही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है ना, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आगे देखते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है कन्वर्सन ऑफ अ नंबर इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, है ना। डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको क्या बोलेगा क्वेश्चन बोलेगा कन्वर्सन ऑफ अ नंबर इन डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। जो नंबर दिया हुआ होगा वो डेसिमल में दिया होगा, बट उससे कन्वर्ट किस में करना है, वो बाइनरी सिस्टम में। एंड इट्स वाइस वर्सा, एंड इट्स वाइस वर्सा मींस दैट मींस कि अगर बाइनरी सिस्टम आपको पास है, अगर आपके पास बाइनरी सिस्टम दिया हुआ है तो आप उसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए बार बार प्रोग्रेशन नहीं लिखने के कारण यहाँ पे लिख दिया, ऐसा हालांकि होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बट ये हम लोग जानते ही हैं बुकिस्ट लैंग्वेज, किताब की लैंग्वेज, उसमें सिलेबस की लैंग्वेज, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आप समझते होंगे, भली बात, इसको हम समझते हैं कि आप समझते हैं, है ना। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल कोफिशिएंट्स। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफ्स। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि बोला क्या सिलेबस में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस, ना कि इक्वेशंस, है ना, इक्वेशंस नहीं, इन इक्वेशंस। आप लोग पढ़े हैं भली बात 11th क्लास में। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स बाय ग्राफ्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे तो एक दो से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ये टॉपिक अच्छा है, भले इस टॉपिक को लैंग्वेज में करके दिया जाता है, बट आपको जब बनाएंगे ना, जब समझेंगे, दैट मीन्स कि आपको समझ करके इसको बनाना होगा, ना कि क्वेश्चन अप्लाइड तरीके से बना दिए भाई। चलो दिया हुआ फॉर्मूला पर ए प्लस बी, ए इक्वल टू समथिंग दिया हुआ, बी इक्वल टू समथिंग,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। पहले आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझना होगा, फिर देन आपको जो आप कॉन्सेप्ट आपके सर बताए हैं आपको उससे मैच कराना होगा। अगर उस फॉर्मेट पे मैचिंग होता है तो देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो ये होगा क्वेश्चंस होगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम्स तो आपको कहीं छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए इसमें भी एक अच्छा टॉपिक है, लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे कम से कम अप्रॉक्स 7 to 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दोनों टॉपिक मिला करके अप्रॉक्स 7 to 10 मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स 7 to 10 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को लेकर के, है ना। आइए देखते हैं मैट्रिसेस, ज्यादा कुछ ऊपर हो गया। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कहीं आपको ज्यादा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सारा स्पीड में बोल दे रहे, नहीं। अगर आपको ऐसा कहीं लग रहा है तो आइए हम लोग फिर से समझते हैं ना। स्पीड नहीं करना, कोई भी काम को समझ करके करेंगे तो आपके इन फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। जैसे कि देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होता है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑपरेशंस लगाना होता है ना। फिर आगे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिसेस हम लोग अच्छे से पढ़ लेते तो हमारे सारे डिटर्मिनेंट्स बड़े ही अच्छे से पढ़ाते हैं और हम लोग को अभी बहुत अच्छे से समझ में आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको ज्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं जाना होगा, आप प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्वेश्चन को आप हैंडल आसानी से कर सकते हैं। आगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। इनवर्स दे देगा निकालने के लिए, उसी में आ जाएगा एडजॉइंट का काम, है ना। एडजॉइंट का काम, इनवर्स जब आप करोगे ना इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसमें एडजॉइंट का काम बिना ये पॉसिबल है नहीं। तो एडजॉइंट का तो कम, बट इनवर्स निकालने के लिए अधिकतर क्वेश्चन उसमें आते हैं ना। ऐसे एडजॉइंट से भी आते हैं क्वेश्चन के, फाइंड मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 एडजॉइंट, अगर किसी का वैल्यू के दे दिया तो वहां से आ जाता है। आगे हम लोग जब क्वेश्चन इस पर डील करेंगे तो देखेंगे। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 अननोन्स। सॉल्यूशंस, इसको आप ध्यान से पढ़ो, है ना, क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 अननोन्स, इन 2 or 3 अननोन्स बाय क्रैमर्स रूल्स एंड बाय मैट्रिक्स मेथड। ये आपको दोनों चीजें जाननी होगी, है ना। बोर्ड में जो हम लोग बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, तो मैट्रिक्स मेथड से तो बच्चे बहुत अच्छे से जान जाते हैं बनाने के लिए, बट क्रैमर्स रूल पे वो ध्यान ही नहीं देते। क्रैमर्स रूल क्या कहता है ना, आप क्रैमर्स रूल को भी बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे, है ना, और मैट्रिक्स मेथड तो जानते ही होंगे। उसके बाद आइए हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, क्या कहता है ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन है ना, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन है। एंगल्स एंड दियर मेजर्स इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस, ये सबसे पहला ही टॉपिक आता है जब बच्चा 10th क्लास पास करके आता है, बच्चे लोग आते हैं तो एंगल्स एंड दियर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस ये पढ़ना होता है ना। उसके बाद आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सही है भाई। आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फार्मूला, वो जो आप sin a प्लस बी sin a माइनस बी का फार्मूला याद करते हैं, उसी क्रम में आगे है। जब ये सब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर उसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, या फिर जो बच्चे पढ़ लिए होंगे एनडी का तैयारी तो वही कर रहे होंगे, जो 11 12 पूरे पढ़ कवर कर रहे होंगे, नहीं तो अन्यथा 11th पढ़ करके तो हो नहीं सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको पता ही होगा। एप्लीकेशंस, इसका क्या है बाबू एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो भाई जाकर के 10th क्लास का बुक लो और उठाओ और पढ़ाई कीजिए अपना, है ना। जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस अगर अच्छे से बनाना हो तो 10th क्लास में ये बुक्स में काफी अच्छे से, या किसी भी बुक्स कोई ऐसा मैथमेटिक्स का बुक होगा